एक बार एक संत जगन्नाथपुरी पहुंचे। संत का नाम श्री माधव दास जी। नित्य प्रति भिक्षा करने के लिए जाते थे और महाराज एक बुढ़िया थी जिसके पास जाते भिक्षा लेने तो वह गाली देती थी उनको, लेकिन संत नित्य प्रति उसके द्वार पर जाते। लोगों ने कहा, बाबा ये तो आपको गाली देती है और आप इसके द्वार पर रोज जाते हो। बाबा मुस्कुराए और कहा कि भैया जो कोई नहीं देता वो ये देती है, इसलिए इसके द्वार पर हम रोज जाते हैं चल के। एक दिन संत माधवदास भिक्षा करने के लिए जा रहे थे और उसके द्वार पर पहुंचे। वह खींची हुई रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके कोई पोता नहीं था। पुत्र तो था लेकिन पुत्र के कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज चौका लगा रही थी अपना, और इतने में संत माधवदास जी पहुंचे और कहा, भिक्षा के लिए जैसे ही आवाज लगाई तो वह बुढ़िया ने महाराज पोता फेंक के मारो। छाती में पड़ा संत की। अब घबराने लगी कि कहीं संत शाप ना दे दें। संत ने कहा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और तूने पोता दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। मैया तूने मुझे पोता मारा है तो जा, तुझे पोता ही मिलेगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि उसके यहां पर पोता हो गया। और संत ने उस कपड़े को जाकर के पोते को साफ किया जल से, और महाराज साफ करके उसकी बत्ती बनाई और बत्ती बना करके घी में डुबोया और ठाकुर जी की आरती के लिए उसे सजा दिया। नित्य प्रति उससे आरती होती है। बुढ़िया सोचती है कि पोता दियो न प्रेम सो, रिसवस दीनो मार, और ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। अपनी सहेली से कहती है कि मैंने प्रेम से नहीं दिया, वह पोता संत को खींच करके मार दिया। लेकिन देखिए संत कितने कृपालु होते हैं, आज उन्हीं की कृपा से हमारे यहां पर पोता खेल रहा है। यदि मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और इधर वह पोता जो है वह अपने भाग्य की सराहना कर रहा है और बड़े प्रेम से कह रहा है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन में रंग।
पोता कहता है, ओ पोथा था रोता था जहां, ओ पोता पोता में रोता था जहां, पड़ा रक्त और पीव और चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। ओ चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। और फिर आ गया था जीवन से तंग, कहता मैं जीवन से तंग आ गया था। वो आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन में तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन में ढंग। जल में डाल के साफ किया, फिर दीना घृत में डाल। जल में डाल के साफ किया, फिर दीना घृत में डाल। इसी तरह हर मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। इसी तरह घृत मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। इसी तरह हर मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। इसी तरह घृत मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। ओ बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। पूजा का में दंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन में ढंग। जय हो। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। झूला करूं आरती झूले, गरुड़ करे गुणगान। हाँ झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। ओ देते हैं मेरे प्रकाश में, देते हैं मेरे प्रकाश में। देते हैं मेरे प्रकाश में। देते हैं मेरे प्रकाश में। हे दर्शन श्री भगवान। ओ आशीष है अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अंधे और भुजंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आशीष है अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। इसी से अंधे और भुजंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन में रंग। सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग,
जीवन कारण, बदल देता जीवन कारण। बोले संत भगवान की जय। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन जो है बड़ा ही मलिन है, कि कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, के छूटे हरि नाम सो, के संतन के संग। क्योंकि संत जो होते हैं भगवान के प्यारे, वो सब में भगवान को ही देखते हैं, किसी से विरोध नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, के ही सन करहीं विरोध। सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं, तो किससे विरोध करेंगे? तो ऐसे भगवान के भक्त जो संत हैं उनका आश्रय ग्रहण करो, तो भगवान के बारे में बताएंगे और तुम्हारा मन जो है भगवान में लग जाएगा। भगवान के ध्यान की बड़ी सुंदर विधि बताई है कि सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें, क्योंकि भगवान के जो चरण होते हैं ना, भगवान के प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि कमल जो है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वह तो साक्षात ठाकुर जी ने ही बनाया है। इसलिए भगवान के अंगों की उपमा कमल से की गई है। हम स्तुति गाते हैं ना, श्री राम चंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंदर्पय गणित अमित छबिलव, नील नीरद सुंदरम। तो माने भगवान के जो भी अंग हैं सब कमल के समान हैं, इसलिए उन्हीं का ध्यान, क्योंकि चरण में भगवान के वज्र अंकुश गदा पद्म आदि के चिन्ह हैं, जो कि हमारे हृदय में जो विकार भरे हुए हैं, जैसे ही हम भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो सारे विकार वज्र कुश ध्वजा अंकुश के चिन्ह से दूर हो जाएंगे। इसलिए चरणों का ध्यान बताया, और धीरे धीरे समस्त अंगों का ध्यान करना चाहिए। संचिंतयेत् भगवतस् चरणारविंदम, वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांछनाढ्यम, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। फिर भगवान के मुखमंडल का ध्यान करें। कैसा? बोले हंसता हुआ मुखकमल भगवान का। क्या करेगा? बोले हासम हरे रवनिता, खिल लोक तीव्र, शोकाश्रुसागर विशो सड़ मृत्युदारम। हंसते हुए भगवान का मुखकमल का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारा हृदय जो सुख दुख के शोक के सागर में डूबा हुआ है, वह शोक का सागर दूर हो जाएगा। क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जपने मुसंजम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। जो भगवान की मुस्कुराहट एक बार देख लेता है
तो महाराज फिर वह सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि भगवान की मुस्कान जो है बड़ी ही मोहने वाली है। तो महाराज इस प्रकार से भगवान के ध्यान की बड़ी सुंदर यहां पर विधि बताई है। और अंत में माता देवहूति कहती हैं कि आपके सारे उपदेश का मैंने एक ही सार निकाला है कि जो भगवान का भजन नहीं करता, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। और यदि कोई नीच व्यक्ति है, यदि भगवान का आश्रय ग्रहण किए हुए है, तो वह अपना तो कल्याण करता ही है, साथ में अपने परिवार का भी कल्याण कर लेता है। इसलिए जाति का कोई यहां पर वो नहीं है बंधन। आप किसी भी जाति के हों, बस भगवान का भजन कीजिए। और अंत में माता देवहूति का शरीर जो है सिद्धता नाम की नदी बना है, कपिल जी ने अपने नेत्रों से लगाया है अपने, और उसके बाद श्री गंगा सागर के लिए कपिल भगवान चले गए हैं। और मकर संक्रांति पर आज भी भगवान कपिल का दर्शन वहां पर करने के लिए सब जाते हैं। बोली कपिल भगवान की जय। और इसी के साथ में सती माता का बड़ा ही पावन प्रसंग, जिन्होंने अपना शरीर जो है पिता के यज्ञ में जाकर के समाप्त कर दिया। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। वीरभद्र ने तो दक्ष का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। सभी देवताओं को जो है चित्र भंग करके, सभी के अंग भंग करके भेज दिया। सभी ने जाकर के प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि हम तो यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन हमारा ही भाग और चला गया। किसी के दांत टूट गए, किसी का महाराज हाथ टूट गया। तो ब्रह्मा जी ने कही कि जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर जिस यज्ञ में नहीं गए, तो फिर तुम वहां पर क्यों गए? प्रार्थना की भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही कृपालु हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। रीझ गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इनको आप स्वस्थ कीजिए। तो उनको स्वस्थ किया है। फिर देवताओं ने प्रार्थना की कि आप चल करके यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि जब हमें यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे वहां। सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा कि आप चलिए, जो भी कुछ शेष बचेगा वह सब आपका ही भाग होगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जो ही राम सो ही राम, जो मिले उसी में ठीक है। और चल पड़े हैं। आकर के देखा तो कहा यजमान को बुलाइए। यजमान का धड़ तो अलग पड़ा है और सिर कहीं उड़ गया। वीरभद्र जी ने अग्नि में ही स्वाहा कर दिया था उसको। तो बकरे का सर लगाया है आज दक्ष के। और जैसे ही बकरे का सर लगा तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है दक्ष ने। और महाराज भगवान शंकर स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बकरे का मुख लगा है तो बम बम करके आवाज निकल रही है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं तो कहते हैं बम बम भोले।
तो भगवान को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ससुर जी की याद करके। कहा कि आपने मुझे दंड दे करके बिल्कुल भी जो है उचित ही किया, क्योंकि मैं उद्दंड हो गया था। और महाराज, यदि कोई बच्चा उद्दंड हो जाए तो माता पिता उसको दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना समझते हैं। आप हमें अपना समझते हैं, इसीलिए आपने हमें दंड दिया। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और यज्ञ प्रारंभ किया है। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण होने को हुआ तो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने स्तुति की है भगवान की मिलकर के। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, त्वं हि मंत्रः समिद्दर्भपात्राणि च, त्वं सदस्रिर्त्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं पुरागाम्रसाया यथा महासुकरो, दंशया वार पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्, व्युज्जहर्थ त्रयी गात्र यज्ञ क्रतु। सभी ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने मिलकर के स्तुति की है कि आप ही यज्ञ नारायण हैं और समस्त यज्ञ के अंग आपके ही अंग हैं। आप साक्षात यज्ञ के ही स्वरूप हैं, आप ही अविष्यान्न हैं और आप ही अविष्यान्न के भोक्ता हैं। और अंत में कहा भगवान नारायण ने कि सुनो भाई देवताओ, मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में कभी भेद मत करना, क्योंकि हम तीनों एक ही हैं। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन के लिए विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए भगवान शंकर बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक में एक ही हैं। भगवान भोलेनाथ का तो बड़ा ही अद्भुत प्रेम है, बड़ा ही अद्भुत नाता है कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। और भगवान का इतना भजन करते हैं शंकर जी कि उनका भगवान विष्णु का गौरांग रूप होना चाहिए, तो उनका भजन कर करके इनका रूप इनमें आ गया। शंकर भगवान गौरवर्ण के हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौरवर्ण है इनका। और भगवान नारायण का बोले नीलवर्ण हो गया, क्योंकि ये भगवान शंकर का भजन करते हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घन श्याम, लाजहि तनु शोभान रखे, कोटि कोटि सतकाम। ऐसा दिव्य एक दूसरे का भजन करते हैं तो महाराज इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। समझाया है, क्योंकि जो अंतर करेगा उसे कोई पूजा करने का फल नहीं मिलेगा। सब देवता एक ही हैं, यदि एक को पकड़ लो तो सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए एक को पकड़ के रखो। और आगे ध्रुव जी का पावन चरित्र है। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराय
सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद जो हैं उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। वास्तविकता में देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपाद, जो मातृगर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, पैर ऊपर मुख नीचे, वही उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं सबकी, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। माने एक जो हम अपने मन से कार्य करते हैं और एक जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार काम करते हैं। हमें भी शास्त्र की बात अच्छी नहीं लगती, तो सुनीति जो है वह शास्त्र के अनुसार चलती है और सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार मनमानी। तो हमें भी अपनी मनमानी करने में बड़ा मजा आता है। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से बड़ा ही प्रेम करते हैं, लेकिन सुनीति जो है फिर भी उसको कोई भी उसके मन में ये नहीं कि राजा हमसे कम प्रेम करते हैं। एकांत में दूसरा महल दे दिया राजा ने कि अलग रहो जाकर के। नित्य सत्संग सुनने जाती हैं अपने बेटा ध्रुव को लेकर के। एक बार ध्रुव खेलते खेलते चले गए और मैया से पूछा कि मैया हमारे पिता कौन हैं? ये सब कहते हैं कि यहाँ के महाराज तुम्हारे पिता हैं। मैया ने कहा हाँ। मैया रोती है और कहती है कि मैं कैसी अभागन हूं कि अपने पुत्र को पिता का पता नहीं बता सकती। ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं महल में और जैसे ही ध्रुव जी को देखा उत्तानपाद ने, तो उत्तानपाद के हृदय से लगने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज चढ़े हैं ऊपर, लेकिन सुरुचि ने आंखें दिखा दी उत्तानपाद को, तो वहीं की वहीं बैठ गए उत्तानपाद। बड़े डरते थे सुरुचि से, और इसी में भलाई है, डरना भी चाहिए। तो महाराज सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि सुनो ध्रुव, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो पहले जाकर के तपस्या करो भगवान की, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का निरादर कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया कि पहले जाओ तपस्या करो, फिर वरदान मांगो कि हमारे गर्भ में आओ। ध्रुव रोते हुए घर आए हैं, जैसे किसी सांप को लाठी मार दी जाए तो है फुफकारता हुआ तड़पता हुआ जाता है, तो वैसे ही रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज आए हैं और मैया से जाकर के कहा। तो मैया ने कहा कि बेटा उन माता के प्रति कोई कुभाव अपने मन में मत लाना। अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन उस मैया ने तुम्हें परम पिता का पता बता दिया, इसलिए तुम जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चल पड़े हैं और मैया से पूछा कि मैया भगवान मिलेंगे कहाँ? तो कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता हो तो सुनीति जैसी, यदि हम लोगों को कोई बुरा भला कह दे तो हम उसके प्रति तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक सिद्धांत है कि जो तुम्हारे लिए बुरा करे तुम उसका अच्छा करो, तो बदले में तुम्हें भगवान अच्छा ही देंगे। कि जो तो को कांटा बुवे ताही बोही तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। और महाराज श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं तपस्या के लिए संकल्प करके। और जैसे ही उत्तानपाद को पता चला तो कहा कि अभी तक कम अन्न देते थे, अब और दुगना अन्न देंगे ध्रुव यदि तपस्या करने नहीं जाए तो। प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि लोभ जब देते हैं लोग तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जब लाभ दिखाई देता है तो लोभ बढ़ जाता है। लाभेन वर्धते लोभ। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि जो प्रभु कीन शेरते दूना, उन प्रभु के घर है क्या सूना। जिन प्रभु ने अन्न शेर भर से दूना कर दिया तो उनके घर में क्या कमी होगी। ये न शुक्ली कृता हंस, जिन्होंने हंस को श्वेत बनाया, तोते को हरे बनाया और मोर को रंग बिरंगा बनाया, तो क्या वह सबकी रक्षा करने वाले भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान के भरोसे आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं। और कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं संतों का दर्शन होता है। नारद जी मिले हैं और नारद जी महाराज ने परीक्षा ली है, परीक्षा में पास हुए श्री ध्रुव जी महाराज। तो आज मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी महाराज को। और यमुना तट पर आकर के ध्रुव नामक टीले पर ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया है। क्योंकि संतों का दर्शन बिना भगवंत कृपा से नहीं होता। बिन हरि कृपा मिलहे नहीं संता। और मंत्र प्रदान किया और विधि बताई कि जप कैसे करना है। ध्रुव जी महाराज ने बड़ा ही दिव्य भजन प्रारंभ किया है। आइए 2 मिनट हम भी भगवान का नाम संकीर्तन करें। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। ध्रुव जी भगवान का भजन कर रहे हैं, आप भी ताली बजाइए। हरि बोल।
द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, अरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। हे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भक्तवत्सल भगवान की। जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लगा 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 दो। और पहुँचा दो निज धाम दयालो दया करो, ओ पहुँचा दो निज धाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा सब मिलके नाम गाइए। दयालु दया करो। श्री राधे हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने बड़ा ही कठिन नियम लिया। प्रथम मास में तेरात्रांते तेरात्रांते
कपित्थ बदरासन। पहले उन्होंने जो है कैथ के जो फल होते हैं उनको खा करके 3-3 दिन में एक बार खाते हैं और महाराज भजन करते रहते हैं। और पहले महीने यही नियम चला है और दूसरा महीना जैसे ही लगा है फिर 6 दिन में वृक्षों के पत्ते खाते हैं। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो महाराज अब तो 9 दिन में एक बार दूर्वा या घास खा करके रहते हैं। चौथे महीने में केवल जल पी करके रहते हैं और उसके बाद तो जल भी छोड़ दिया ठाकुर जी के भजन में और बिल्कुल श्वास के बल पर भजन करने लगे। और जैसे ही 6वां महीना प्रारंभ होने वाला था तो महाराज श्वास को भी रोक दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सभी की श्वास रुक गई और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया क्योंकि सभी की आज श्वास अवरुद्ध होने लगी। जाकर के प्रार्थना की भगवान से, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरणं। भगवान हमारी रक्षा करो, न जाने हमारी श्वास अवरुद्ध हो रही है, पता नहीं किसने रोक दी है। भगवान मुस्कुराए और कहा कि हमारे भक्त ध्रुव ने आज हमारी इतनी तपस्या की है, उसकी तपस्या से आज सबकी श्वास अवरुद्ध हो रही है। तो आज श्री ठाकुर जी दर्शन देने के लिए वहां से चले हैं और आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी भगवान की सावली सलोनी सूरत का हृदय में दर्शन कर रहे हैं तो नेत्र तो खोल ही नहीं रहे। भगवान ने क्या किया, उस अपनी अंदर की जो सूरत थी उसको अंतर्हित कर दिया, अदृश्य कर दिया। और जैसे ही वह छटा अदृश्य हुई तो छटपटा करके नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज ने, तो सामने श्री ठाकुर जी को देखा, गदगद हो गए। मन में विचार करते हैं, हमने गुरु जी से और माता जी से ये तो पूछा ही नहीं कि भगवान प्रकट हो जाए तो फिर क्या करें। भगवान समझ गए और भगवान जिसको चाहें तो गूंगे को भी बाचाल बना देते हैं कि मूकम करोति बाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधवम। और भगवान ने आज अपना दिव्य जो शंख है, ध्रुव जी के भाव को समझकर आज अपना शंख जो है कपोल से स्पर्श कराया है ध्रुव जी के। और जैसे ही कपोल से स्पर्श हुआ शंख का तो आज वेद वेदांत का ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज को हो गया। और बड़ी सुंदर स्तुति की है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जो इंद्रियों में जो शक्ति है सब आपकी ही दी हुई है। यदि आप अपनी शक्ति खींच लें तो कोई किसी भी इंद्रिय का काम करना बंद हो जाएगा।
और भगवान ने कहा कि ध्रुव क्या चाहते हो? तो कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ध्रुव लेकिन तुम आए तो पिता के सिंहासन पर बैठने के लिए, तपस्या करने के उद्देश्य से आए थे, इसलिए जाओ और पिता के सिंहासन पर जाकर के बैठो और उसके बाद हमारे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव जी ने सोचा मन में आज कि आज जैसे आज हमें ठग लिया गया है, क्योंकि ठाकुर जी सामने आ जाए और हम संसार को मांग लें उनसे, तो इससे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी। ध्रुव जी महाराज चले हैं तो जिस माता सुरुचि को ध्रुव फूटी आंखों से भी नहीं स्वागता था, आज वह भी स्वागत करने के लिए पधारी है। क्योंकि जिस पर भगवान रीझ जाते हैं तो उस पर सब कृपा करने लगते हैं कि जा पर कृपा राम की हो।